तो आपका परिचय दीजिएगा मुझे। तो मेरा नाम अंकित साथी है। मैं यहाँ जो हमारा ब्रांड है डून सिल्क, जो उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन का एक ब्रांड है, इसका मैं टेक्सटाइल इंजीनियर की पोस्ट है। सारा प्रोडक्शन और मार्केटिंग जो है सारे प्रोडक्ट का वो मैं। ये प्रोसेस क्या होता है ये सिल्क से बनाने का? सर बेसिकली हमारा जो ब्रांड है ये डायरेक्टरेट ऑफ सेरिकल्चर जो रेशम निदेशालय उत्तराखंड का है एंड द सेंट्रल सिल्क बोर्ड एंड द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड, इसका एक कोलैबोरेशन है जो एक पूरी वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकली इंटीग्रेटेड, इसका मतलब है कि पूरे रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक हम बना रहे हैं। इसका जो प्लांटेशन होता है सॉइल से स्टार्ट हो जाता है, सॉइल से मलबरी का प्लांटेशन होता है, उससे इसका ककून का कीड़ा बनता है, उस ककून के कीड़े को खरीद कर किसानों से ऑप्शनिंग करके उसका धागा हम बनाते हैं और धागे से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद एक स्टेप फर्दर जाते हैं हम वर्टिकल इंटीग्रेशन में, मतलब उसको हम रिटेल भी कर रहे हैं। रिटेल हमारा बहुत B2B एंड जैसा आपने बताया जो कीड़े होते हैं बनाते हैं, वो किस तरह से उसका प्लांट करते हैं कीड़े का? वो कीड़ा जो लाते हैं रेशम के जो कीड़े होते हैं वो कहाँ से आते हैं या बायोलॉजिकल किस है कि इसके लिए एक ग्रेनेज होती है हमारी, जहाँ पे इन कीड़ों के अंडों का प्रोडक्शन होता है। अच्छा। तो ये सीजनल होता है, यानी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि साल में सिर्फ 2 बार ही सीज़न है उत्तराखंड में जिस समय ये ककून बनता है। एक समय है मार्च अप्रैल में, दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंग क्रॉप, और एक है सितंबर अक्टूबर में, दैट इज कॉल्ड द मानसून और द ऑटम क्रॉप। तो ये 2 ही समय है। तो इसका इस टाइम में इनका जो मार्च में स्टार्ट ये होता है कीड़ा बनना, उस समय इनके कीड़ों का प्रोडक्शन किया जाता है और इनको इंक्यूबेशन में रख दिया जाता है अगली क्रॉप से। तो ये हर 6 महीने में ये क्रॉप निकलती है और हम 6 महीने में इस ककून को खरीद के उसको ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने का मतलब फिर उसके अंदर कीड़े के ककून को मार देते हैं, जो हमारा 6 महीने तक इसका धागा निकलता है। तो 6 महीने हमारी फैक्ट्री चल जाती है, उससे हमारा 6 महीने हमारा धागा करते रहता है। अगली जब तक वो धागा हमारा ककून खत्म हो जाता है अगली क्रॉप आता है। अच्छा, ये उत्तराखंड के अलावा और कहाँ कहाँ होता है रेशम का कारोबार? ये पूरे 13 जिलों में होता है। उत्तराखंड में 30 डिस्ट्रिक्ट है, 30 के 30 डिस्ट्रिक्ट में हर जगह कोई ना कोई रेशम बाग का फार्म जरूर है। अच्छा, जो रेशम कीड़ों से जो आप लोग जो कपड़े का बनाते हैं उसका क्या क्या प्रोडक्ट आपका प्रोसेस क्या है उसका? प्रोडक्ट सर जो मेन हमारे यहाँ पे उत्तराखंड का आप ट्रेडिशनली देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिशनल ये है कि हम फूल के साथ ब्रेंडिंग करके स्वेटर बनाते हैं, जो आई थिंक मेरे ख्याल से पूरे विश्व में सिर्फ उत्तराखंड में ही होता है। उसके हम शॉल, स्टोल्स, मफलर्स ये सब बनाते हैं। उसका हम फैब्रिक बनाते हैं जिनकी वेस्ट कोट्स बनते हैं, कुछ के कुर्ताज बनते हैं, शर्ट्स बनते हैं। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल हमारा जो ये धागा जो ऑल ओवर इंडिया हर जगह यूज़ होता है, लेकिन हम भी उसको उसी तरह से अपने धागे से वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। कहने का मतलब बनारसी साड़ी या कांजीवरम साड़ी है साउथ की, ये वहाँ के आर्ट फॉर्म्स जैसे हमारे डिज़ाइन दिखेंगे, लेकिन उसमें एक यूनिक चीज़ ये है कि उसमें धागा जो है हमारे उत्तराखंड का मुझे तो दिखे नहीं आपके पास, मुझसे मिल लेते हैं थोड़ा। अगर किसी प्रोडक्ट को हैंडलूम की तरह क्लासिफाई होना है तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती। कहने का मतलब ये कहीं पर भी ये आर्ट फॉर्म फॉलो करी जा सकती है। कहने का मतलब अगर हम रूरल इंडिया की बात लें, जो हमारे मतलब गांधी जी का था कि खादी को प्रमोट करता है। खादी का मतलब क्या है? जी, उसमें हाथ से कटा हुआ धागा होगा और वो हैंडलूम। हम मान लीजिए उस ज़माने में हमारे देश की व्यवस्था देखें, करीबन हम 40-50 साल पीछे जाएँ, जब गाँवों में बिजली नहीं थी तब क्या करते थे? तो ये वो वाला बिजनेस है जो कहीं पर भी चल सकता है। ये 100% मैनुअल है। लेवल की जमी रही है यहाँ पे, और उस समय में हमने काफ़ी ट्रेमेंडस ग्रोथ अचीव करी है। अगर ट्रेमेंडस ग्रोथ की हम बात करें तो ये हमारा ब्रांड है, इसकी जितनी भी सेल हमारी 2016 में रही होगी उसके कंपेरिजन अगर आप लें तो आज की डेट में उस समय जो ईयरली टर्नओवर था उसका 250 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना टर्नओवर आज है। आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट फिगर, तो उतना टर्नओवर आज की डेट में है।
अच्छा, ये जो वर्कर्स हैं इनको ट्रेनिंग आप लोग देते हैं या ये खुद सीख इनको कर ट्रेन हम नहीं कराया सर। तो कितने ड्यूरेशन का महिला जैसे ये जो भी 3 महिलाएं आपने वहाँ नीचे देखी हैं, जी हाँ। एक तो नई महिला भी आ रखी है वहाँ। अच्छा। ये करीबन 8 या 10 महीने पहले ये हाउसवाइफ थी, बेरोजगार थी। इनको यहाँ पर आए, इनको सीखने की चाह थी, हमने इनको ट्रेनिंग दी, इनको होकर आज डेट में इतनी एक्सपर्ट बनकर बन गई है कि एवरेज एक महीने का करीबन 17-18 से 20,000 रुपये कमा रही हैं। जब और इनका स्किल जैसे जैसे अपग्रेड होगा तो ये करीबन 30,000 रुपीज़ पर मंथ के आसपास कमाने लग जाएगी। हम इनको पीस रेट देते हैं। पीस रेट जो हमारा है वो वन ऑफ द बेस्ट पीस रेट्स है इंडिया में। अगर आप देखेंगे तो कहने का मतलब हम किसी लेबर का शोषण नहीं कर रहे हैं, उनको जिसे बोलेंगे राइटफुल अमाउंट टू द हार्ड वर्क दैट दे पुटिंग इट, वो उनको मिलता है। और इसलिए हमारे यहाँ के जो है जो हम जो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट जो बेचते हैं उसमें हम ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज नहीं रखते हैं। वी ट्राई टू गिव इट एट रेट टू रेट। उसको कुछ मतलब सरकार का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसलिए जो हम कंपनसेशन मतलब हाई रेट में जो इनको दे रहे हैं तो वो आपको बेयर नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम उसमें कोई प्रॉफिट परसेंटेज मतलब आप किसी प्राइवेट पार्टी में आप जाएंगे और किसी चीज़ की मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट साड़ी की 5,000 रुपये है, वो आपको करीबन नहीं तो 15 या 20,000 रुपये मिलेगी। और हमारे यहाँ पे अगर 5,000 की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो उसमें 5% GST करके आपको 5,500 या 6,000 रुपये में मिल जाएगी। और इस बिजनेस मॉडल में हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा ब्रांड एक बहुत बड़ा सक्सेस है एंड इट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। तो हमारे 36 नेशनल गेम्स जो थे वो हमारे उत्तराखंड में हुए थे जिस जनवरी 2025 दिस ईयर। तो मोदी जी उसमें आए थे, तो उसमें करीबन 5,000 कैप्स विद 5,000 ड्रम कमर्स एंड 1,000 स्टोर्स जो सारे ऑफिसर्स को गिफ्टिंग दी गई हैं वो सारे हमारे यहीं से बन के गए हैं। तो सारे स्टेट्स के लोग आए हैं, जो ऑफिसर्स आए हैं, उनको हमारे उत्तराखंड की एक प्रोडक्ट मिली है, हमारे ब्रांड का नाम भी उससे काफ़ी आगे बढ़ा है। जब 2023 में ऑल ओवर इंडिया का उत्तराखंड का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, हाँ। उसमें भी जितने भी ग्लोबल बिजनेसमैन या ये सारे एंटरप्रेन्योर्स जो आए थे उनको सारी जो ऑफिशियल गिफ्टिंग जो गई थी वो भी सारे जो है हमारे यहाँ से ही गई थी। हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं जो इन्वेस्टर समिट में जो आए थे तो उस समय भी उन्होंने हमारी जो बनाई हुई एक खादी टसर सिल्क की टोपी है वो उन्होंने उस समय पहनी थी। अभी थोड़े दिन पहले वो स्थापना दिवस में आया। हाँ हाँ। उस दिन स्थापना दिवस में भी जो उन्होंने टोपी पहनी हुई थी वो भी हमारी बनाई हुई 9 तारीख को जो है टसर सिल्क की टोपी है। तो 2 ओकेजन में उन्होंने हमारी टोपी पहन ली है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब वो भी 2-3 बार यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी हमारी टोपी और हमारे शॉल की काफ़ी तारीफ करी है और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया है। हमारी आदरणीय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी, she has accepted a gift from us 4 different occasions में। एक बार वो कॉन्वोकेशन में आई थी लबासना में, सबसे पहले बार वो आई थी, एंड 2 बार स्थापना दिवस में आ गई हैं वो, और एक बार किसी और ओकेजन में आई थी। तो 4 ओकेजन्स में उनको जो चारों बार जो साड़ी गई है वो हमारी तरफ से ही गिफ्टिंग गई है। और अभी जब रिसेंटली ये दिवाली का जो अवसर हुआ था तो उसमें जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तराखंड राज्य के पुष्कर सिंह धामी जी, वो उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके फैमिली के सारा जो वार्डरोब जो था दिवाली का वो दून सिल्क का ही था, हमने ही डिज़ाइन करा था, हमारा ही फैब्रिक था। अभी थोड़े समय पहले जो ये हमारा अयोध्या में राम मंदिर जो बना है, अयोध्या में राम मंदिर में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, वो वहाँ पर उनको कुछ कपड़े पे मतलब राम लला को कुछ परिधान बनाया उन्होंने जिस तरीके से, जिसमें एक पन्ना आर्ट था, वो फैब्रिक भी जो था हमारी तरफ से ही गया था। ये काफ़ी न्यूमरस ओकेजन है जब मुझे थोड़े से इंपॉर्टेंट वंस याद आ रहे हैं, वैसे तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमारा ये है जो हमने मतलब एक नोटवर्दी काम हम कर रहे हैं और हम नोटिस आ रहे हैं मीडिया में, और वो बहुत जल्दी होगा कि बहुत बड़े बड़े जो सिल्क के ब्रांड्स हैं उनको हम कंपटीशन देंगे, क्योंकि जिस तरह का रेट एंड जिस तरह का प्योरिटी हम गारंटी कर रहे हैं इस तरह का शायद ही कोई दूसरा ब्रांड होगा। मतलब शायद वो प्योरिटी गारंटी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जैसा रेट कोई कम्पीट नहीं कर सकता। तो देहरादून में और कहाँ पर इस तरह सेंटर जैसा आपका? सर ये देहरादून में अभी एक शोरूम ये है, दूसरा शोरूम अभी राजपुर रोड में आने वाला है विदिन 15 डेज और राजपुर रोड पर या 2 या 3 वीक्स में खुलने वाला है, वो ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है उसमें। एक शोरूम हमारा मसूरी में है और एक शोरूम हमारा ऋषिकेश में। ये तो हमारा B2C हो गया, प्लस हम जो एग्जीबिशंस होते हैं ऑल ओवर इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं ऑल द ईयर राउंड। एंड उसके अलावा हमारा इससे भी बड़ा बिजनेस है B2B का, जिसमें हम बल्क में लोगों को सामान देते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो हमसे बल्क में लेके अपना ब्रांड लगा के फिर उसे आगे बेचते हैं।
जनरली होता क्या है कि जो पार्टी B2C का बिजनेस करती है, मान लीजिए किसी का साड़ी का शॉप है और वो डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है, वो कभी B2B नहीं कर पाएगा। क्यों? B2C और B2B के रेट में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। आपको कोई चीज़ अगर आप मान लीजिए रिटेल में बेच रहे हैं, रिटेल में आप 20,000 रुपये की बेच रहे हैं, जब उसे होलसेल में बेचेंगे क्या होता है 12-13 हज़ार रुपये की पड़ रही है। साड़ी की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारा आपने कहा, आपको कंसेप्ट बताया हमने कि हम कस्टमर्स को भी होलसेल रेट में ही दे रहे हैं, उसी रेट में हम उसको भी दे रहे हैं, इसलिए हम B2B और B2C दोनों मॉडल को फॉलो कर पा रहे हैं। ये जो आपके यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं इसमें सबसे फेमस कौन सी जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा सर एक्चुअली देखिए हमारे उत्तराखंड का जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जिसमें हम वूल के साथ ब्लेंड करके सिल्क को ब्लेंड करते हैं, स्पेशली खादी सिल्क। खादी सिल्क कहने का मतलब होता है, खादी की जब हम ट्रू डेफिनेशन बोले वैसे तो उसका मतलब ये होता है कि पहले तो हैंडलूम में बनाना चाहिए और उसके वॉर्म एंड वेफ्ट में दोनों में हैंडस्पन धागा यूज होना चाहिए, तब वो खादी के लिए क्वालिफाई करेगा। हैंडस्पन धागा मतलब वो भी नेचुरल यान का होना चाहिए, यानी कि उसको कुछ सिंथेटिक आपने मिला दिया। हाउएवर हम सेमी खादी एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें हम वॉर्म में मिल्सपन मरीनो वूल यूज करते हैं और वेफ्ट में हैंडस्पन सिल्क यूज करते हैं। ये एक ट्रेडिशनल एक प्रोडक्ट है उत्तराखंड का, ये अभी से नहीं, अंग्रेजों आज़ादी से पहले से, अंग्रेजों के टाइम से ये बनता हुआ आ रहा है। जो सिर्फ हम नहीं, हमारे काफ़ी हजारों बुनकर है हमारे उत्तराखंड में जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ये प्रोडक्ट जो है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एंड सिर्फ उत्तराखंड में बनता है। और यही प्रोडक्ट है जिसमें हम स्पेशली हैंडस्पन टसर एंड हैंडस्पन मलबरी के साथ ये प्रोडक्ट बनाते हैं और ये हमारा बहुत डिमांड है, इंडिया में भी बहुत डिमांड में है। और हमारे कुछ थर्ड पार्टी बायर्स बैठे हुए हैं जो मुंबई और दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो और हम भी कुछ को डायरेक्टली जैसे यूरोप में, अमेरिका, इजराइल, रशिया, यूरोप में स्पेशली द स्कैंडिनेवियन नेशंस जो आपके फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क, इस टाइप के नेशंस हैं जो हमको पता है वहाँ पे ये जो है रिटेल हो रहा है हमारे बायर्स के थ्रू, और इसकी बहुत हैवी डिमांड है। ईच ईयर इसका हमको जो है हर विंटर के टाइम पे इसका ऑर्डर आता है। हम देख रहे हैं कंपेयर टू एवरी ईयर द ऑर्डर क्वान्टिटीज ट्रिपलिंग, मतलब डबल भी नहीं बोलूँगा, ट्रिपलिंग और क्वाड्रपलिंग एवरी ईयर। जिस टेल्स अस की हमारी जो क्वालिटी है वो एक इंटरनेशनल मार्केट और एक्सपोर्ट क्वालिटी को के मानकों में खरी उतरती है। अभी रिसेंटली हमने ऑर्गेनिक डाइंग में अपने कुछ प्रोसेस अभी स्टार्ट करा, अभी आप नीचे गए होंगे तो वहाँ पे ऑर्गेनिक डाइंग के पीसेस चेक हो रहे थे। ये अगेन यूरोपियन मार्केट में जा रहा है, ये इंडियन मार्केट के लिए नहीं बना है, क्योंकि वहाँ पर ये ऑर्गेनिक डाइंग और वेजिटेबल डाइंग को काफ़ी महत्व दी जाती है। तो ये चीज़ जो है अगला नेक्स्ट हिट प्रोडक्ट मुझे लगता है हमारा होने वाला है। एक ये यान बैंक यहाँ पर है, एक यान बैंक हमारा सेलाकुई में है। वहाँ पर वो जो साड़ियों वाला होता है उसका ज़्यादातर स्टफ जो होता है वहाँ से शुरू होता है। तो कोई भी माल की स्टार्टिंग यहाँ से होगी और माल जब आ जाएगा चेक होगा उसका ये WIP एरिया यानी वर्क इन प्रोग्रेस। अभी ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये बगल वाला जो है ये साथ में हमारा होने वाला है। तो यहाँ से ये सारे जैसे वो माल फिनिश होकर आ गया नीचे जो ब्लू पॉलिथीन से पड़ा हुआ है। अब इनका चेकिंग होगा दोबारा, पहले चेकिंग होता है फिर फिनिशिंग के बाद दोबारा चेकिंग होगा, इनमें बारकोड्स लगेंगे फिर ये हमारे रिटेल स्टोर में पहुँच जाएंगे। और जो आप प्रोडक्ट बोल रहे थे सबसे यूनिक प्रोडक्ट है पूरा सेलिंग, वो कोन में जो है वूल है, इस तरफ जो है ये पूरा सिल्क है, इन कट्टों में भी पड़ा हुआ है। ये भी हैंडस्पन टसर सिल्क जैसे या खादी सिल्क जैसे बोलते हैं। भी जो रेशम का जो भी प्रोडक्ट होता है, चाहे वो टोपी हो, मफलर हो, शॉल हो या जो भी हो, वैसे वो क्लासिक माना जाता है। आम आदमी तो सोचता है हमारे बस का है नहीं, वो तो खास लोग जो VIP लोग वो लोग लेंगे। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत डर के घुसते हैं, सिल्क है महंगा होगा, लेकिन जब वो यहाँ पे घुसते हैं तो उनको पता चलता है कि इनकी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है। हाँ। हम क्यों सिल्क की साड़ी आदमी को 3,500-4 हज़ार रुपये में देने शुरू कर देते हैं और फिर उनको मैक्सिमम उसकी प्राइस अगर आप जाएंगे तो आई थिंक मैक्सिमम हम कस्टमर को आई थिंक 40,000 के आसपास देते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए जो 40,000 की साड़ी आप डिस्काउंट करके दे रहे हैं तो 45,000 का साड़ी का मतलब है उस साड़ी को बनने में ही 1.5 से 2 महीना लगता है। उस तरह की क्राफ्टमैनशिप हम दे रहे हैं। वो साड़ी सिर्फ और सिर्फ हैंडलूम में बन सकती है, पावलूम में नहीं बन सकती है। एक बहुत बड़ी कहावत है, एवरीथिंग दैट इज मेड ऑन अ पावलूम कैन बी मेड ऑन अ हैंडलूम, बट एवरीथिंग दैट इज मेड ऑन अ हैंडलूम कैन नॉट बी मेड ऑन अ पावलूम। अभी तक कोई मशीन नहीं बनी है वर्ल्ड में जो कड़वा डिजाइन जिसे हम बोलते हैं, जो आपने नीचे अभी देखा। जी हाँ, जी हाँ। अभी तक कोई मशीन इन्वेंट नहीं करी है किसी इन्वेंटर ने या किसी साइंटिस्ट ने कि वो इस चीज़ को बना पाए। जब तक वो हैंडलूम में नहीं बनेगा, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, कोई मशीन उस साड़ी को नहीं बना सकती। उन्होंने एब्सोल्युटली हस्तकला उद्योग है बोला जाता है, वो पॉसिबल ही नहीं है सही बनाना।
आप साड़ी को पलट के देखिए, उसमें जो बूटी होगी कटिंग होती है। पावलूम की साड़ी में हर समय बूटी में कटिंग होगी। बिना कटिंग वाली साड़ी जो है आप मशीन से बना के दिखा दो। तो कितने टाइम लगता है एक साड़ी बनाने में? एक साड़ी बनाने में कितना टाइम? साड़ी बनाने में सर नॉर्मल सी हैंडलूम की साड़ी बनाने में आपको कम से कम 1 हफ्ता लगेगा ही लगेगा। डिपेंडिंग, कुछ जल्दी भी बन जाती है, अगर बहुत ही बेसिक डिजाइन होगा, मतलब प्लेन डिजाइन होगा तो 3-4 दिन में भी बन सकती है। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है हमारा 1.5 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है। कुछ साड़ियाँ हम जानते हैं उनको बनने में 3-4 महीने बन जाएंगे, लेकिन उस तरह की साड़ियाँ हम अभी बनाते नहीं है, क्योंकि हमें लगता नहीं है उस तरह का क्लाइंटेल हमारे पास है। क्योंकि उन साड़ियों का रेट जो है 1-1.5 लाख रुपये पहुँच सकता है। फिर उनमें असली गोल्ड, असली सिल्वर की जरी यूज़ करनी पड़ेगी, तब उनका रेट 2.5-3 लाख भी पहुँच सकता है। तो इस तरह का एक्चुअली द थिंग इज कि हम मास प्रोडक्शन में बिलीव करते हैं, क्योंकि एक साड़ी बनाने में या 2 साड़ी, क्योंकि ये जो है महंगी साड़ियाँ होंगी वो मास में नहीं होंगी, बहुत VVIP हो गया। जो सस्ता वाला प्रोडक्ट है वो मास में बिकेगा। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो है मास प्रोडक्शन, अच्छी बात है, मास सेल, कि इसी से रोजगार। देखिए हमारा मेन है कि लोगों को रोजगार देना, और हम एटलीस्ट 6000 जो इसके फार्मर्स जो हैं, करीबन 5000 से ज़्यादा इसके फार्मर्स हैं, 1000 के आसपास इसके जो हमारे धागा बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, उसमें रीलर्स हैं, महिलाएं हैं। हमारी जो खुद ये जो धागा बनाने की फैक्ट्री है, इट्स वन ऑफ अ यूनिक फैक्ट्री इन इंडिया। इट इज़ क्या बोलते हैं, ऑल वुमेन ट्राइबल फैक्ट्री। उन महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, हज़ारों हमारे बुनकर, तो करीबन 6000 के ऊपर लोग हैं सर। इसके डायर्स हैं, फिनिशिंग वाले हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। करीबन 6000 से ऊपर लोगों को हम उत्तराखंड के हैं जो स्पेशली BPL लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से हम बोलेंगे, या EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिनको हम रोजगार दे रहे हैं। तो हमारा मेन मोटिव वो है सर। हमारा सेल करना कोई मोटिव या प्रॉफिट कमाना मोटिव है ही नहीं। हमारा आदमी 6000 से 10,000 जाएगा, हमको खुशी होती है। थैंक यू, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली, और हमारे देश की चीज़, स्पेशल चीज़ है ये, जो बाहर भी इसका बहुत डिमांड है, बाहर तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका। है सर, अब आप देखिए जैसे चेन्नई का एक ब्रांड है नल्ली साड़ी जिसे बोलते हैं। नल्ली देखिए उन्होंने भी कई बार हम्बल स्टार्ट करा था, लेकिन ये है कि वो हमसे वक्त से पहले उनका ब्रांड बन चुका था। दे डिजर्व द रिकॉग्निशन दे हैव राइट नाउ एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क। एब्सोल्युटली। हाउएवर वी विल टेक टाइम, things to be recognized, that take time. I'm telling you that we started our journey 2017 जब बेसिक्स उससे स्टार्ट करे थे। अभी ज़्यादा साल नहीं हुए, 8 साल ही हुए। हमको थोड़े 5-6 साल और दीजिए, हम नेशनल प्लेटफॉर्म में और नेशनल मीडिया में दिखाने शुरू करें। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर गुड इन्फॉर्मेशन।